तो यहाँ पे हमारा अगला प्रॉब्लम है a⁻6 - 26 a³ - 27, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो a³ है उसका a³ का स्क्वायर है a⁻6, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे हम जानते हैं कि a का क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a⁻6, ठीक है। तो मतलब ये जो a³ है उसका स्क्वायर कौन है a⁻6। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट a³ = कैपिटल A, ठीक है। जैसा कि पीछे देखते थे x⁻4 रहता था, यहाँ पे x² रहता था, यहाँ पे कांस्टेंट रहता था। तो मतलब अगर कोई भी पावर, ठीक है, एक स्क्वायर के जैसे कि क्यूब है, ये क्यूब का स्क्वायर ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर पावर 2 रहता है उसका पावर का स्क्वायर यहाँ पे रहता, मतलब पावर 4। जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम मिले तो हम उसमें उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक अलग से वेरिएबल, ठीक है। तो इसे एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ओके। तो अब जैसे कि डाउट आ रहा होगा कि ये a² कैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे हमारा a⁻6 है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, a³ का स्क्वायर बाय पावर लॉ, ठीक है। तो पावर लॉ क्या बोलता है, a⁻m, ठीक है। पावर लॉ क्या होता है, a⁻m टू द पावर n, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल टू a⁻m × n, ठीक है। a⁻m × n मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू उसका पावर 2, दैट इज़ 3 × 2, दैट इज़ a⁻6। तो इसके लिए इस a³ को अगर लिखा कैपिटल A तो उसके बाद वो स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए a⁻6 को लिखा a² - 26 a - 27, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, -27, ठीक है। तो -27 सॉरी -26, ओके। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास -26 है एक्चुअली, तो सॉरी फॉर रॉन्ग। सो यहाँ पे करेक्शन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे इस तरीके के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो हमारा जो कांस्टेंट रहता है उसे हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि वो आ जाए 27 और ऐड करने पे आ जाए 26, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि -27 × 1 करें तो -27 × 1 होता है -27, और -27 + 1 होता है -26, ठीक है। ओके, -27 + 1 हो जाएगा -26। तो हमारा क्या रूल होता है कि हमें इस जो भी कांस्टेंट है तो इसका जो स्क्वायर का कांस्टेंट इंटू ये जो कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम उसे यहाँ लिखते हैं, और वो दोनों का जो फैक्टर होगा उसे ऐड करने के बाद हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो इसे लिखेंगे a² + 1a, तो 1a - 27a -27, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले ये दोनों टर्म को साथ में लेते हैं, देन ये दोनों टर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर a लेंगे कॉमन तो बचेगा क्या, a + 1, एंड यहाँ पे अगर -27 लेंगे कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा, a + 1। अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम वापस इसे क्या करेंगे, -27a - 27 लिखेंगे, डिवाइड बाय -27 करेंगे तो हमें वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप वैसे भी कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी a+1 दोनों टर्म में, ठीक है। तो a+1 इस टर्म में भी है एंड इस टर्म में भी है, तो हम a+1 लेंगे कॉमन, ठीक है, दोनों टर्म में से। तो हमें बचेगा यहाँ पे बचा a, यहाँ पे बचा -27, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी क्या करना है, हमें यहाँ से कैपिटल A की जगह a³ सब्सटीट्यूट करना है, ओके। तो हम इसे लिख सकते हैं a³ + 1 × a³ - 27। तो उससे पहले यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम
इक्वेशन 1। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से लिख लेना और इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया ए क्यूब प्लस 1 एंड ए क्यूब माइनस 27। तो क्या हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं? यस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब इज अगेन 1, एंड ए क्यूब माइनस 27 को किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। देखो अब यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ के पे क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तब हमें फॉर्मूला पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो बी हमारा क्या है 1, ए हमारा ए ही है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो 1 इंटू ए इज ए प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 1 क्यूब का आंसर। ठीक है, तो सिमिलरली ए क्यूब माइनस 3 क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज़ 3 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज़ 9। ठीक है, ये है 9। ओके, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर होता है ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी अगर आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन कोई भी दिखे जो कि ए क्यूब यानी ए क्यूब का स्क्वायर है, तो वहाँ पे हम उसको एक कैपिटल या फिर एक अलग वेरिएबल कंसिडर करके उसे सब्सटीट्यूट करके उस एक्सप्रेशन में सॉल्व कर देंगे। फिर लास्ट में अगर आप देखो कि अरे यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमको एक्सप्रेशन मिल गया, कौन से फॉर्म में मिल गया, मल्टीपल ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, बट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस 1 मिला जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, जो कि हमारा क्यूबिकल एक्सप्रेशन था, देन ए क्यूब माइनस 3 क्यूब मिला, तो इसे हम आगे भी एक्सपांड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया क्या, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो अब हमारा अगला प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 2b। तो इसको देख के आपको किसी फॉर्मूले की याद आती होगी, राइट। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बट यहाँ पे 2b क्यूब है, राइट। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। सो 2b क्यूब को हम लोगों ने क्या लिखा, बी क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब इसे कर दो ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी क्यूब। अब इसे कंसिडर करो, ये ए क्यूब है प्लस बी क्यूब है, राइट। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, राइट। ये होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू है ए प्लस बी का वैल्यू है बी, तो इस तरीके से हम लोगों ने किया सॉल्व। तो अब हम आगे क्या कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, तो अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, तो अब हम इस ब्रैकेट को करते हैं ओपन, तो ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस 2b। ओके, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसे आगे भी हम कर सकते हैं एक्सपांड, तो ये हो गया ए प्लस 2b, एंड यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस 2b स्क्वायर, राइट। ओके, तो इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 2b, इसे प्लस बी स्क्वायर वो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। आप चाहे तो यहीं तक करके स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएँ तो इसके लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आप यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, इस लाइन तक। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3b क्यूब। तो आप चाहे तो यहाँ तक कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा आप यहाँ तक करके इसे स्टॉप कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही ईजी था। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीधे सीधे फॉर्मूला बन रहा था ए प्लस बी का होल क्यूब का। तो बट यहाँ पे 2b क्यूब था, हमें चाहिए था 1b क्यूब, तो हम लोगों ने इसे कर दिया b क्यूब प्लस b क्यूब। फिर हमें मिल गया ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला प्लस b क्यूब। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बाद में इसे करना था एक्सपांड। तो इसके बाद हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। सो अगला प्रॉब्लम रहा ये, ठीक है। तो एक्स टू पावर 4 प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7। ओके, सो सॉरी बट इट्स एक्चुअली x स्क्वायर नॉट x टू द पावर 4। ओके, ये x स्क्वायर है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चाहिए तो दोबारा इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x माइनस 2x, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये हमारा एक फॉर्मूले टाइप लग रहा है, जो कि हमारा फॉर्मूला था a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ उसी तरीके का फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो हमारा एक ये ग्रुप बन जाएगा और आगे वो उसको भी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 एक ग्रुपिंग हो गया। माइनस अगर कॉमन ले, माइनस 7 अगर कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1 बाई 2x, ठीक है। अगर चाहिए तो आप वापस से वही तरीका आप ला सकते हैं, जो कि -7, फिर इसके बाद ये पूरे को इस ब्रैकेट के अंदर लिखें, डिवाइड बाई -7 कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मेरा कैलकुलेशन अच्छा है तो इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। आप चाहिए तो एक स्टेप उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 1/2x। अब बोलोगे ये कैसे हुआ, तो आप यहाँ पे इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज़ 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x दैट इज़ कैंसिल, तो बचेगा 1। तो इस तरीके से जो आके हमारा ये था। ओके, तो अगर आप चाहिए तो इसका फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। तो आप चाहे तो पहले हम ये भी कर सकते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर का रूट होता है x एंड 1/4x स्क्वायर का रूट होता है, क्या होता है 1/2, तो 4 का होगा 2, एक्स स्क्वायर का होगा x। तो आप पहले क्या करें, हमेशा इसका स्क्वायर निकाल लें, स्क्वायर करने के बाद देखें तो हमको यही मिलेगा, तो हम इसे ग्रुप करके ये फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो कभी भी अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके का कुछ मिले तो आप क्या करो, पहले उसे देखो कि ये x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे उसको अरेंज करके ग्रुप करना है, ठीक है, ताकि आपको उसका डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाए। ओके, और बाद में जो सेकेंड टर्म है उसमें भी ये x प्लस 1/2x हमें मिल गया कॉमन। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप x प्लस 1/2x यहाँ पे मिल गया कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद हमें क्या बचा यहाँ पे, x प्लस 1/2x माइनस 7। ओके, तो अब इसे कर लेते हैं एक्सपांड। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था ये भी।
तो इस तरीके के प्रॉब्लम को अगर करना है तो पहले आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर दिखा, यहाँ पे स्क्वायर दिखा, तो ये दोनों का रूट निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर का रूट होता है एक्स, फिर आगे क्या है प्लस साइन, देन इसका रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 का रूट 2 एंड इसका एक्स। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्वायर करके देख लो पहले ही। तो स्क्वायर करके देखो तो आपको शायद इसमें से कुछ मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो आपको प्लस माइनस करके यहाँ पे ग्रुप करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने किया है ग्रुपिंग करने के बाद ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। एंड यहाँ पे हम लोग को ग्रुपिंग करने के बाद मिला x + 1/2x जो कि मिल गया कॉमन। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो जब भी आपको अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखे जहाँ पे जो बाइनोमियल है, तो ये क्या है, 2 टर्म है तो ये होगा बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल बार बार रिपीट जहाँ पे होता है जिस भी एक्सप्रेशन में, तो आप उसे एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया करो हमेशा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही तरीके से। सो लेट a² - 3a = कैपिटल X। ओके, तो अब हम यहाँ पे उसमें पुट करते हैं। तो a² - 3a जहाँ भी दिखे वहाँ पे लिख दो x × x + 7 + 10। ठीक है, अब इसे कर दो अंदर मल्टीप्लाई। तो x × x इज x² + 7x, ओके, + 10। ठीक है, तो अब हमें चाहिए 10 और आना चाहिए 7। तो 5 × 2 = 5 + 2 = 7। ओके, तो यहाँ पे क्या होएगा x² + 2x + 5x + 10। ठीक है, तो हमेशा 10 के साथ वो टर्म लो जो उसका मल्टीपल टाइप हो। ठीक है, तो आप कोई भी आगे पीछे रख के सॉल्व कर सकते हैं तो भी आएगा वो। ठीक है, तो हम इन दोनों को ग्रुप करते हैं। तो x कॉमन क्या आएगा, x + 2, x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 5, तो यहाँ पे बचेगा क्या x + 2। अब देख सकते हो 2 टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या है x + 2, x + 2 लेंगे कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा +5। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ पे सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ सॉल्व। क्यों, क्योंकि हमारा अभी जो कंसीडर किए थे हमें वो करना पड़ेगा रीसब्स्टिट्यूट। सो इसको हमेशा नाम दे दिया करो, तो इक्वेशन दे दिया करो। तो हो गया फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो x की वैल्यू क्या थी, a² - 3a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लिखना पड़ेगा a² - 3a + 2, a² - 3a + 5। ओके, सो आप इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है -3a एंड चाहिए 2। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं a² - 3a + 2 को। तो 2 को ले क्या लिख सकते हैं हम, -2 × -1 एंड उसे ऐड करने पे आएगा -3a। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो a² - a - 2a + 2। ओके, सो यहाँ पे a लेंगे कॉमन, तो बचेगा a - 1 - 2 लेंगे कॉमन, तो बचेगा a - 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा a - 2 × a - 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया है ये सॉल्व। तो सिमिलरली करेंगे a² - 3a + 5 के लिए। ठीक है, इसके लिए भी चेक करते हैं। अगर आपको पहले ये चेक करना है तो आप ये लगा सकते हैं b² - 4ac। b² क्या है 9 - 4, a is 1 एंड इट इज़ 5। ठीक है, तो 9 - 20 दैट इज़ हाउ मच 11। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं किसी का, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे रखेंगे एज इट इज़ और इसका वैल्यू यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा a² - 3a + 2 की जगह पे आ जाएगा a - 2 × a - 1 एंड a² - 3a + 5। द सेकेंड ब्रैकेट विल बी एज इट इज़। तो देखो यहाँ पे, तो जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट था उसकी जगह पे वैल्यू आ गई a - 2 × a - 1 एंड इसका वैल्यू एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। ठीक है,
तो जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ तो रिपीट होता हो बार बार, ठीक है, तो उसे एक वेरिएबल कंसिडर करना, ठीक है। तो इस तरीके से ही वो प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद आप वो जो एक्स की वैल्यू है उसे रिटर्न पुट कर दीजिए, एंड पुट करने के बाद दोबारा देखो तो क्या उससे हम वापस आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है 3, तो दैट इज़ -3 का वो करता है 9 - 4, a × c दैट इज़ 1 × 2। तो 9 - 8 = 1। तो 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसका वो निकाल लिया, क्या निकाला, इसका फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन तब भी पॉसिबल है जब इसमें b² - 4ac पे कोई ऐसा नंबर मिले जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का, ठीक है।